नमस्कार बच्चों, मैं गहलोत कुमार उत्सव एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और जैसी मेरी पिछली वीडियो थी केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, तो उसी कड़ी में मैं अगली वीडियो लेकर आया हूं और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कवर करेंगे परमाणु संरचना, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है। चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, विशेषकर रेलवे की जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी एनटीपीसी, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो शुरू करते हैं। देखो, परमाणु संरचना, सबसे पहले जो परमाणु की कल्पना की है वो भारत के एक ऋषि थे, कणाद। जो कणाद ऋषि हैं उन्होंने इसकी कल्पना की है सबसे पहले। और इन्होंने बोला था कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह जानकारी भारत में कणाद ने दी थी। भारत क्या, पूरी दुनिया में ही उस समय ये कल्पना कणाद के द्वारा की गई थी। तो उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ी बात थी। तो इसलिए परमाणु की खोज के बारे में एक कदम ये भी माना जाता है। वैसे आधुनिक विज्ञान के हिसाब से हम इसको कोई खोज नहीं बोलेंगे, पर फिर भी एक शुरुआत है छोटी सी। तो कोई ऐसा एग्जाम के हिसाब से है नहीं क्वेश्चन, पर फिर भी देखो होना चाहिए क्लियर कि कणाद ने जो बात बोली है वो क्या है कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब यदि हम आधुनिक वे में बात करें तो देखो, परमाणु की खोज किया किसने? डाल्टन ने। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की खोज की है, एटम की। इन्होंने बताया कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो सबसे छोटा कण होता है उसको परमाणु बोला इन्होंने। तो ये है क्वेश्चन कि परमाणु की खोज किसने की है? तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की खोज की है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है। आगे इसी बात को और आगे बढ़ाया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड और कई सारे और वैज्ञानिक हैं, नील्स बोर भी है इसमें, जे थॉमसन है। इन्होंने इस बात को आगे ये बढ़ा दिया कि देखो, जो सबसे छोटा कण है पदार्थ का वो परमाणु नहीं होता, खुद परमाणु भी दूसरे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए जो डाल्टन वाली बात है ये आगे चल के सही साबित नहीं हुई, और इसमें ये हो गया कि परमाणु भी विभाजित है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर डाल्टन का ये है कि परमाणु की खोज किसने की है? डाल्टन ने। आगे इस बात को रदरफोर्ड, नील्स बोर, इन्होंने और आगे बढ़ा दिया कि परमाणु का भी डिवाइडेशन हो सकता है, इसको भी विभाजित किया जा सकता है दूसरे कणों में। तो वो कौन से कण है उसको हम आगे देखते हैं। परमाणु के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ऐसे कण जिसके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती, उसे मूल कण बोल सकते हैं हम। अब मूल कण, पहले तो परमाणु को तो मान लिया डाल्टन ने, पर वो बात आगे बढ़ा दी रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन वगैरह ने। तो देखो, वर्तमान समय के हिसाब से मूल कण माने गए हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन मूल कण हैं, और ये स्थायी कण भी हैं। स्थायी से मतलब है ये है कि ये परमाणु में हमेशा मिलेंगे, यह परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये मूल कण है और स्थायी कण है। तो मूल कण का क्लियर होना चाहिए कि ऐसे कण जिनके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी परमाणु में मूल कणों की संख्या 3 है। हो सकता है आगे चल के और कोई खोज हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दूसरा इसका देखो भाग है अस्थायी कण। यह अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं रहते, कभी मिल भी सकते हैं, कभी नहीं भी मिलेंगे। तो इसमें शामिल है देखो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन और एंटी न्यूट्रिनो। ये अस्थायी कण है। स्थायी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और दूसरा देखो अस्थायी में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन और एंटी न्यूट्रिनो। तो ये क्लियर होना चाहिए स्थायी कण और अस्थायी कण क्या चीज है। इसके बाद में परमाणु के आकार की यदि हम बात करें तो परमाणु का आकार गोलाकार है, ठीक है, गोल है। और परमाणु की खोज बिल्कुल आपको दिमाग में जमा लेनी है। परमाणु की खोज किसने की है? डाल्टन ने। परमाणु के भागों की यदि हम बात करें तो देखो, जो इसका सेंट्रल वाला भाग है, जो इसका केंद्र वाला हिस्सा है, उसको नाम दिया गया है क्या? नाभिक। उसको न्यूक्लियस बोला गया है, नाभिक बोला गया है। और जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर का हिस्सा है उसको नाभिक बोला गया है। अब परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक कैसा है? धनावेशित है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ये इसलिए है कि देखो, नाभिक 2 से मिलकर बना होता है कणों से, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो है उस पर उदासीन है, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, और जो प्रोटॉन है उस पर धनावेश हो गया। इसीलिए पूरे नाभिक पर कैसा चार्ज हुआ? धनावेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे नाभिक पर। अब नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बना होता है। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा, परमाणु की खोज डाल्टन के द्वारा। नाभिक पर क्या होता है? धनावेश होता है नाभिक पर। नाभिक केंद्रीय हिस्सा है और जो भार है, जो चक्कर लगाते रहते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है वो हमेशा नाभिक में ही पाया जाता है ज्यादातर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत हल्का कण है। ये वेट के हिसाब से यदि बात करें तो बहुत हल्का कण है। तो कोई भी परमाणु है उसका द्रव्यमान उसके नाभिक में मिलता है। और नाभिक पर चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव। नाभिक, देखो नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। मैंने बताया था अभी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, परमाणु की खोज डाल्टन ने की है। और नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोल देते हैं दोनों को मिलाकर। और जो मेन वेट है किसी परमाणु का वो उसका नाभिक ही है। मतलब जो द्रव्यमान है किसी एटम का, परमाणु का, वो उसके नाभिक में ही होता है। ज्यादातर भार इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बड़े लाइट वेट होते हैं, वजन उनका कम होता है। तो जो मेन हिस्सा है वो केंद्र वाला हिस्सा जो नाभिक है वो ही है वजन के हिसाब से। एएमयू एक यूनिट है, ये जरूर पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो नाभिक क्लियर हुआ, परमाणु क्लियर हुआ। नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर, खोज की है रदरफोर्ड ने। इसको न्यूक्लियॉन भी बोल देते हैं। चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव, धनावेशित चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो पूरा मिलकर क्या निकला है? धनावेश। इसके बाद में डाल्टन ने परमाणु की खोज करी है। अब इसकी त्रिज्या का भी क्वेश्चन है। तो नाभिक की जो त्रिज्या है उसको फर्मी में मापा जाता है। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है। और ये है क्या? 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर एक फर्मी है। और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। नाभिक की न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो फर्मी में मापा जाता है। दूसरी तरफ परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में, क्योंकि परमाणु की साइज बड़ी होती है, नाभिक परमाणु के अंदर होता है। तो नाभिक की त्रिज्या हमेशा छोटी रहती है, परमाणु की बड़ी होती है। और क्वेश्चन एक बार ये भी आया हुआ है कि परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुना अधिक है। तो वैसे बोलेंगे तो 1 लाख, और यदि पावर के घात के हिसाब से बोलेंगे तो 10 की पावर 5। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले एग्जाम में। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितना गुना अधिक है या कितनी घात है 10 पर। तो 10 की पावर 5, 10 की घात 5। और वैसे संख्या में बोले तो 1 लाख गुना। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में, नाभिक की त्रिज्या फर्मी में। और फर्मी है 10 की पावर -15 मीटर और एंगस्ट्रॉम है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, इसके बाद में अब परमाणु से बात आगे बढ़ गई कि परमाणु खुद डिवाइड होता है, उसमें खुद में कण होते हैं। तो इसी के लिए फिर परमाणु मॉडल आए हैं। तो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया वो दिया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया। और इसमें इसने बताया कि देखो परमाणु जो होता है वो भी डिवाइड हो सकता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन्होंने परमाणु की तुलना एक प्रकार से किससे की है? तरबूज से। जैसे तरबूज में बीज होते हैं उसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तरबूज सिद्धांत या तरबूज से तुलना परमाणु की किसने की है? जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने ही सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल जे थॉमसन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, परमाणु की खोज डाल्टन। रदरफोर्ड ने भी एक परमाणु मॉडल दिया है और रदरफोर्ड का एपरकिर्नन मॉडल है ये। तो मॉडल का नाम है एपरकिर्नन। और सौर मंडल से तुलना भी रदरफोर्ड ने की है। तरबूज सिद्धांत किसने दिया? जे थॉमसन ने। अब जो सबसे मान्यता प्राप्त मॉडल है वर्तमान समय में, जो बिल्कुल मान्य है, वो है बोरबरी का मॉडल। बोरबरी का मॉडल है ये इस समय मान्य है और इसी मॉडल को मान्यता है, इसे नील्स बोर ने दिया था।
ठीक है, नील्स बोर ने दिया था। और परमाणु कितने भागों में बटा होता है ये अच्छे से अपना क्लियर हो गया है, 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु मॉडल सबसे पहले जे थॉमसन, एक रदरफोर्ड का पढ़ा हमने, और जो मान्यता प्राप्त है वर्तमान समय में वो है बोरबरी मॉडल। ठीक है, बोरबरी मॉडल वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त है। अब परमाणु के 3 भाग होते हैं, इनको हम एक एक करके अच्छे से क्लियर करेंगे, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की ऐसी बात है, देखो ये नाविक के बाहर मिलता है हमेशा, और ये नाविक के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, और कोई इलेक्ट्रॉन नाविक से जितना ज्यादा दूरी पर रहता है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। तो खोज की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, प्लस जे थॉमसन ने परमाणु का सबसे पहले मॉडल भी दिया था। आवेश की यदि चार्ज की हम बात करें तो देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ऋणात्मक, नेगेटिव, और कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये चार्ज होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की खोज किसने की है, मिलीकॉन नामक वैज्ञानिक ने। तो खोज आपको इसमें बहुत सारी पढ़ने को मिलेंगी, जरूरी भी है, एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की खोज की है मिलीकॉन ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल भी दिया सबसे पहले, और नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने, और परमाणु की खोज की है डाल्टन ने। निरपेक्ष द्रव्यमान की यदि बात करें तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 है, ये केजी में है। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ज जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये निरपेक्ष द्रव्यमान हुआ। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और स्थान मैंने आपको बता दिया, स्थान कहाँ है, नाविक के चक्कर लगाता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है, ये केंद्र में नहीं होता। इसके बाद में देखो यह आकार में सबसे बड़ा होता है तथा भार में सबसे हल्का कण है, ये बिल्कुल क्लियर करके रखना है। आकार में सबसे बड़ा, भार में सबसे हल्का। किसी तत्व का व्यवहार इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। वो कैसे करता है, क्योंकि कोई भी जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होता है। तो किसी भी तत्व का जो रासायनिक व्यवहार है वो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, और ये इलेक्ट्रॉन की ही संख्या रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ती और घटती है। तो किसी तत्व का व्यवहार इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। आकार में इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा है पर भार में सबसे हल्का है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जो यदि आवेशित नहीं है कोई परमाणु तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपको कैसी मिलेगी, हमेशा समान। ये इसकी बात है। आकार में सबसे बड़ा, भार में सबसे हल्का। किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। चार्ज हो गया ऋणात्मक, खोज की है चार्ज की मिलीकॉन ने, और कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, नाभिक के चक्कर लगाता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण भी है, वो क्या है, वो है पॉजिट्रॉन। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन है, और इस पर भी चार्ज देखो धनात्मक ही है, ये धनात्मक चार्ज है। और इसकी खोज किसने की है, एंडरसन। तो ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, जो मेन जरूरत है वो ये है इसमें कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, एंडरसन ने। तो खोज की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, और चार्ज पर, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, इसकी खोज की है मिलीकॉन ने, और जो इसका एंटी कण है पॉजिट्रॉन, उसकी खोज की है एंडरसन ने। आकार में सबसे बड़ा होता है, और क्या कहें, भार में सबसे हल्का होता है। इसके बाद में किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अगला देख लेते हैं प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन की खोज किया किसने, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है, और जो नामकरण किया है वो किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को नाम दिया है, और गोल्डस्टीन ने खोज की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और चार्ज उस पर मिलीकॉन ने खोजा था। जो एंटी कण है पॉजिट्रॉन, उसकी खोज एंडरसन ने। उस पर चार्ज नेगेटिव था, ऋणात्मक था। यहाँ पर प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो कैसा है, धनात्मक, धनात्मक है। और कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, उसमें माइनस 1.6, उसमें माइनस 1.6
इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, यहाँ पर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो मतलब हम इसको ऐसे समझें कि दोनों इक्वल हैं, पर कैसे, माइनस प्लस और माइनस, प्रोटॉन पर प्लस है उस पर माइनस है, तो ऐसे करके ये दोनों एक दूसरे को मर्ज कर देते हैं पूरे परमाणु में। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मिलकर जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, उदासीन, न्यूट्रल। और न्यूट्रॉन पहले से खुद ही न्यूट्रल है, तो इसीलिए पूरे परमाणु पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पूरे परमाणु पर चार्ज की यदि हम बात करें तो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, जीरो होगा। निरपेक्ष द्रव्यमान की यदि बात करें तो देखो 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज इंपॉर्टेंट है। 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg में विशेषता क्या है, तो यह आकार में सबसे छोटा कण है और नाभिक में उपस्थित रहता है। क्लियर हो चुका है अपना कि नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है, तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये प्रोटॉन की बात होगी, गोल्डस्टीन ने खोज की है, नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। आवेश धनात्मक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसकी, और है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इसके बाद में आकार में सबसे छोटा कण है और हमेशा कहाँ उपस्थित रहता है, नाभिक में। तीसरे नंबर का न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, और आवेश कैसा है, जीरो, आवेश जीरो। अब देखो, अब तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक और न्यूट्रॉन पर उदासीन। इसीलिए पूरे परमाणु का जो आवेश है वो हमेशा उदासीन होता है, जीरो होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान इसका बिल्कुल प्रोटॉन के समान है, 1.6749 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो इनका दोनों का द्रव्यमान समान है, इलेक्ट्रॉन का इनसे कम होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे भारी कण है, ये सबसे हैवी पार्टिकल है और कहाँ उपस्थित रहता है, नाभिक में। ठीक है, ये नाभिक में उपस्थित रहता है, प्रोटॉन भी नाभिक में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है किसके, नाभिक के। तो तीनों क्लियर होने चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किया किसने, जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की खोज किया किसने, मिलीकॉन ने, और उसका जो एंटी कण है कौन सा है, पॉजिट्रॉन, उसकी खोज किया किसने, एंडरसन ने। इसके बाद में प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया है। तो ये वैज्ञानिकों का जो है डाटा आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे देखो, तीनों की तुलना कर रखी है, चार्ट बना दिया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन हो गया, आवेश कैसा हो गया, ऋणात्मक, माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये हल्का हो गया दोनों से। इसके बाद में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन हो गया, चार्ज पॉजिटिव में है, प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और कूलाम है। इसके बाद में द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो दोनों की बिल्कुल बराबर है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन दोनों से हल्का है इनसे। इसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। अब मैं बार बार इनको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपको याद इसी तरीके से होंगे, तो बार बार बोलने से बात दिमाग में आ जाती है, तो इसीलिए मैं इनको बार बार घुमाता रहता हूं। अब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है, किंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है, और न्यूट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, उदासीन होता है। इसीलिए पूरे परमाणु पर चार्ज कैसा हुआ, न्यूट्रल, उदासीन, जीरो। ये तीनों चारों चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये स्थायी कणों की बात होगी। अब अस्थायी कणों की यदि हम बात करें तो न्यूट्रिनो एक अस्थायी कण है, इसकी खोज किसने की है, पाउली ने। यहाँ कोई ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि खोज किसने की है। तो न्यूट्रिनो की पाउली ने, मैसॉन की खोज की है किसने, युकावा, जापान के साइंटिस्ट हैं, और बोसान की खोज की है सत्येंद्रनाथ बोस, इंडियन है। बोस के नाम से ही बोसान बना हुआ है। तो बोसान की सत्येंद्रनाथ बोस ने, न्यूट्रिनो की पाउली ने, मैसॉन की युकावा ने, और पॉजिट्रॉन अपना हो चुका है। पॉजिट्रॉन एंटी कण है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने। इनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जो ज्यादा लगातार पूछा जाता है, मैसॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है और पॉजिट्रॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दो आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। मैसॉन की खोज युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन, न्यूट्रिनो की पाउली, बोसान की खोज सत्येंद्रनाथ बोस। ये अस्थायी कण 4 हो गए, 3 हमने स्थायी पढ़ लिए।
अगली चीज है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो परमाणु संख्या की खोज किया किसने? मोसले। मोसले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु संख्या की खोज की है। और इसका सिंबल इसको दिखाते किससे? जेड से। इसको जेड से दिखाया जाता है। और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक तो ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु संख्या है क्या। तो परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो ये परमाणु संख्या की खोज मोसले हो गया और परमाणु संख्या क्या है ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखो तुलना करें, यदि बात को आगे बढ़ाएं तो परमाणु क्रमांक जिसको जेड से दिखाते हैं वो किसकी संख्या से लिया गया है? प्रोटॉन की संख्या से। पीछे हमने ये भी पढ़ा है कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो तीन चीजें एक उदासीन परमाणु में समान होती हैं, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तीन चीजें हमेशा समान होती हैं। कब? जब तक कोई परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अभिक्रिया में भाग लेने के बाद में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और इसीलिए मोसले ने परमाणु संख्या के लिए किसको लिया है? प्रोटॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। जब आयनित हो जाता है परमाणु तो इसकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो Z इक्वल P इक्वल E। उदासीन में बिल्कुल जब अभिक्रिया नहीं हो रही उस टाइम की बात है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। परमाणु की खोज, परमाणु संख्या की खोज किसने कर दी? मोसले ने। और परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने, ठीक है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। अब किसी आम उदासीन परमाणु के लिए मैंने बता दिया आपको Z बराबर P बराबर E, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तीन जो एलिमेंट्स है, तीन तत्व हैं, उनका थोड़ा सा क्लियर किया है। देखो Na किसका होता है? सोडियम का। Na सोडियम का होता है और इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। परमाणु क्रमांक 11। और जो ऊपर है इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या है। और ये किस किस से मिलकर बनती है? तो देखो द्रव्यमान संख्या मिलकर बनती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर द्रव्यमान संख्या बनती है। जो नाभिक होता है वो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। तो ऊपर वाला जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और जो नीचे वाला है वो प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है और परमाणु क्रमांक है ये। अब जो 23 है इसमें से यदि हम 11 को घटा दें तो यहाँ पर किसकी संख्या निकल जाएगी? न्यूट्रॉन की, क्योंकि ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ है, नीचे प्रोटॉन है। तो ऐसे करके हम इसमें से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, परमाणु संख्या भी इसमें है, द्रव्यमान संख्या भी इसमें है। तो दे भी रखा है Z बराबर, मतलब परमाणु संख्या बराबर इसमें 11 है, प्रोटॉन बराबर इसमें 11 है, इलेक्ट्रॉन बराबर भी इसमें 11 है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आप बहुत क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हो। आपको दो चीजें दे दी जाएंगी और कोई तीसरी एक चीज पूछ ली जाएगी। तो यदि आपके पास में दो संख्या हैं तो आप तीसरी कोई सी भी संख्या आराम से निकाल सकते हो। ऐसे ही है कैल्शियम का दे रखा है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है और द्रव्यमान संख्या 40 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखो 40 में से 20 घटा देंगे तो कितनी रह जाएगी? 20। तो परमाणु क्रमांक भी इसका 20 है, प्रोटॉन की संख्या 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हुई? 20। ये ऑर्गन का दे रखा है, ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 है और जो द्रव्यमान है वो 40 है। तो 40 माइनस 18 करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी? 22। तो Z बराबर 18 हो गया, प्रोटॉन बराबर 18 हो गया और इलेक्ट्रॉन बराबर भी 18। Z परमाणु क्रमांक ये हो चुका है अपना क्लियर। दूसरा कुछ टर्म ये देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक क्या चीज है? वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नाम से ही क्लियर हो रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हो सकता है। तो वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सकती है उनको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। और सम इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल वे में नहीं मिलेगा, ये मिलता है जब कोई परमाणु आयनित हो जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या ग्रहण कर लिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी घटेगी, जब दो तत्वों के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सकती है। बिल्कुल नेचुरल वे में ऐसा नहीं होता। जैसा देखो इसमें है, ये मैग्नीशियम का दे रखा है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कहने की बात ये हुई कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 12 है,
तो ये आयनित हो गया। आयनित कैसे हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इससे। बाहर निकलने को प्लस से दिखाया जाता है, ग्रहण करने को माइनस से दिखाया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद में 12 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना बच गया, 10। तो अब इसमें 10 रहेगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इधर एल्युमिनियम का दे रखा है, इसमें परमाणु क्रमांक 13 है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए आयनित होने के बाद में, 3। ये एल्युमिनियम का आयन हो गया, मैग्नीशियम का आयन हो गया, तब 3 निकल गए। तो यहाँ भी कितनी बच गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, 10। ये ऑक्सीजन है, इसने क्या किया है, इसने 2 ग्रहण कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो शुरुआत में इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है। अब 2 ग्रहण करने के बाद में कितनी होगी, 10। तो इस प्रकार से तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10-10 हो चुकी है। तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आगे है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। मैंने बता भी दिया है आपको एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास देखो, जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला नंबर लिखा रहता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। और ये किस किस से मिलकर बनता है, एटॉमिक मास मिलकर बनता है, देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और प्रोटॉन से ही किस क्या लिया है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जिसको Z से दिखाते हैं। तो ये दोनों तो एक ही बात है। तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो A बराबर क्या हो जाएगा, N प्लस Z भी बोल सकते हैं इसको, और N प्लस P भी बोल सकते हैं, क्योंकि Z किसके इक्वल है, P के इक्वल। तो ये परमाणु भार हुआ, ये द्रव्यमान संख्या हुई। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से ये क्लास परमाणु की संरचना की एक क्लास क्लियर होगी है। एक और क्लास लेंगे हम इसकी ही, क्योंकि अभी इसमें और बचा हुआ है, और मैंने बड़े अच्छे ढंग से बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर करवाई है। तो इसी प्रकार से चैनल पर आप आते रहें, वीडियो देखते रहें, और आपको सामग्री पूरी अच्छी मिलती रहेगी लगातार। विशेषकर जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।